नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड 2018 वैकेंसी। तो साथियों, लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन से लगाकर जो ज्वाइनिंग होती हैं तब तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है उसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिल जाएगी। कहाँ पर क्या करना होता है, कहाँ पर किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उसके बारे में इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी, सटीक जानकारी इस यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल होती रहेंगी। तो साथियों, यहाँ पर देखो आप कि सबसे पहले है नोटिफिकेशन जारी होता है लैब असिस्टेंट का, जिसमें नोटिफिकेशन आने के बाद में फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म होने के बाद में आप तैयारी करते हैं। तैयारी करते करते एक समय ऐसा आता है जब एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाती है और आ जाता है अपना एडमिट कार्ड। यानी कि एडमिट कार्ड आने के बाद में हो जाती है परीक्षा, यानी कि आप परीक्षा है दे देते हो, एग्ज़ाम दे देते हो। और एग्ज़ाम देने के बाद में आपका क्या होता है, जो रिज़ल्ट आता है तो कुछ समय आपको वेट करना पड़ता है। जैसे मान लो इसमें एडमिट कार्ड आ गया, एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम होने के लगभग 2 या 3 महीने बाद में रिज़ल्ट आ जाता है। तो बेसब्री इंतजार वो पूरा होता है, आपकी मेहनत रंग लाती हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें और रिजल्ट आता है तो उसमें 1.5 गुणे जो लोग होते हैं, इनकी 1.5 गुना जो लोग होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनका ही वहाँ पर नंबर आ जाता है। क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेते हैं 1.5 गुना, यानी कि जितनी पोस्टें होती हैं, जैसे मान लो 1000 पोस्ट हैं तो 1500 लोगों को वहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और बुला लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आखिर में 1000 लोगों को ही लेंगे वहाँ पर फाइनल। तो रिजल्ट होने के बाद में बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि DV के लिए बुला देते हैं जयपुर, जहां पर जो कर्मचारी, देखो यहाँ पर जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर हैं, तो वो करवाती हैं इस एग्ज़ाम को। तो ये जो कर्मचारी बोर्ड है जयपुर के अंदर, वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, या फिर वो जगह बता देते हैं, यानी कि फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें जगह बता देते हैं कि इस तारीख को इतने विद्यार्थियों को आना है, इस तारीख को इतने विद्यार्थियों को आना है, रोल नंबर वहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं। वहाँ पर देखो जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर आपकी जो योग्यता वाला सर्टिफिकेट, 10वीं का जो आपकी मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, और जहाँ पर आपने लास्ट एजुकेशन जैसे 12वीं की है या फिर कॉलेज वाला किया है तो उसका सरित्र प्रमाण पत्र हैं, और जो ये मूल निवास हैं, OBC प्रमाण पत्र या जो जाति प्रमाण पत्र होता है, SC ST MBC जो भी होता है, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ये उनकी ज़रूरत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही पड़ती हैं। ओरिजिनल जो मार्कशीट होती हैं उसकी ज़रूरत भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जयपुर में होता है उस समय पड़ती हैं। फिर देखो वो आपके ओरिजिनल तो डॉक्यूमेंट लेंगे नहीं, वो वापस दे देंगे, वो चेक करेंगे, मिलान करेंगे, वो आपको साथ में लेकर जाना होता है। और उसके साथ में आपको बहुत सारी फोटोकॉपियाँ भी लेकर साथ में जाना है। और एक प्रूफ फार्मा होता है जो आपको कंप्लीट कर में 12 पेज का होता है, उसमें पूरा आपको भर के देना होता है उसमें। उसके बाद में देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में लगभग 1 महीने बाद में लगभग फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि ये विद्यार्थी हैं फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं लैब असिस्टेंट के लिए, इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। फिर ये फाइनल रिजल्ट आ जाता है, मान लो ये 1.5 गुना बुलाया था और फिर फाइनल रिजल्ट मान लो 1000 पोस्ट हैं तो 1000 में से ये 700-800 को फाइनल रिजल्ट में पास कर देते हैं। फिर ये 700-800 लोग हैं जो विद्यार्थी हैं, इनको भेज देते हैं कहाँ पर, जो इनकी फाइल है भेज देते हैं शिक्षा विभाग बीकानेर के पास में भेज देते हैं कि इनको आप ज्वाइनिंग दे सकते हो, ये लैब असिस्टेंट के लिए योग्य हैं, पात्र हैं, ये अच्छे नंबर लेकर आए हैं और इनके डॉक्यूमेंट बरोबर सही हैं, ये राजस्थान के या फिर जो भी इन्होंने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस समय उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल सत्य हैं। उसके बाद में देखो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए वो बोला, मतलब जो ऑनलाइन है वो नोटिस निकालते हैं, यानी कि शिक्षा, अब आपको ये कर्मचारी चयन बोर्ड की जो साइड है इसको छोड़ देना है। अब आपको ये जो बीकानेर शिक्षा विभाग की जो साइड है इस पे आ जाना है और वहाँ पर चेक करते रहना है। जब भी वहाँ पर नोटिस निकालते हैं कि लैब असिस्टेंट के लिए काउंसलिंग ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसको क्रमवाई भरना है। अब देखो ये जो बीकानेर शिक्षा विभाग काउंसलिंग, वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सारा ऑनलाइन होता है। या तो आपको एक पेज देंगे तो उस पेज पे पूरे अपने रोल नंबर, नाम वगैरह सब लिख के और
33 डिस्ट्रिक्ट क्रम वाइज लिखना है कि सबसे पहले आप कौन सा जिला लेना चाहते हैं, दूसरा कौन सा लेना चाहते हैं, तीसरा कौन सा, ऐसे पूरी एक लिस्ट बनानी है आपको। या फिर दूसरा तरीका है कि आपको ऑनलाइन ऑप्शन दे देंगे वहाँ पर साइड पर, इसी की साइड पे वो नोटिस निकालेंगे तो उसमें साफ लिख देंगे आपको कैसे करना। तो वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन वो जिले हैं वो वहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं क्रम वाइज। उसके बाद में देखो तो सेलेक्ट कर लिया आपने, और वो आपकी योग्यता यानी कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग आप मतलब पीएस से हैं या गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, उसके आधार पर और उस ज़िले में कितनी पोस्टें खाली हैं उसके आधार पर आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला दे देते हैं। आपके जिला जैसे आपको गृह जिला भी मिल सकता है, दूसरा भी मिल सकता है, तो वो फाइनल हो जाता है यहाँ पर बीकानेर शिक्षा विभाग। फिर वो जिले अपन भर दिए, तो जिले भरने के बाद में 10-15 दिन 20 दिन बाद में ये नोटिस निकाल देते हैं कि इस विद्यार्थी को ये जिला मिला है। तो फिर ये जो फाइल हैं ये सरी जाती हैं, जो भी अपने को जिला मिला है उस जिले के जो डीओ ऑफिस होती हैं जो शिक्षा विभाग की, वहाँ पर ये फाइल चली जाती है। फिर आपको ये बीकानेर की जो साइड है शिक्षा विभाग की ये छोड़ देनी है और आ जाना है अपने जिला शिक्षा अधिकारी की जो डीओ ऑफिस की जो साइड होती है उस पर देखते रहना है। वहाँ पर वो भी एक नोटिस निकालेंगे और बता देंगे कि इस जिले के अंदर ये विद्यार्थी हैं लैब असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, इनको ज्वाइनिंग मिलेगी और काउंसलिंग आपकी इतने तारीख को होगी, वो बुला लेंगे आपको काउंसलिंग के लिए। फिर आपको वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना है, तो काउंसलिंग के लिए आपको जिला अधिकारी जो शिक्षा विभाग के जो होता है ना जिला, तो वहाँ पर डीओ ऑफिस में आपको जाना है काउंसलिंग के लिए। वो आपको जगह भी दे देंगे और टाइम भी दे देंगे और दिनांक भी दे देंगे। फिर आपको पूरे जितने डॉक्यूमेंट आप जो कर्मचारी चयन बोर्ड में रिजल्ट के समय लेकर गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर जाने हैं। तो फिर आपके सामने ये 2 दिन पहले आपके सामने एक लिस्ट जारी कर देंगे कि आपके ज़िले में ये स्कूल हैं लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए खाली हैं, तो वो आपको दे देंगे, आप उसमें से देख लेना और नंबर भी दे देंगे कि इस विद्यार्थी को सबसे पहले बुलाया जाएगा स्कूल सेलेक्ट करने के लिए। मान लो आपके ज़िले में आपका कोई भी जो ज़िला है वो मिल गया और आपके ज़िले के अंदर मान लो 40 पोस्ट हैं लैब असिस्टेंट की खाली हैं। कितनी है? 40 पोस्टें खाली है और उस ज़िले में 30 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। तो वो क्या करते हैं, जब जिला शिक्षा अधिकारी डीओ ऑफिस हैं वहाँ से जो आपकी काउंसलिंग करवाता है तो उससे एक दिन पहले ये 40 स्कूलों यानी कि 40 स्कूल मान लो ये 60 स्कूल खाली है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है 60 खाली है, तो वो क्या करेंगे 60 की 60 वो जारी नहीं करेंगे। 60 में से 30 विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग देनी है तो ये 45 पोस्ट हैं जो भी स्कूल हैं उसका नाम दे देंगे कि ये स्कूल है, इसमें ये पोस्टें खाली हैं और ये 30 विद्यार्थी इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग देनी है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो वहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये लिस्ट आपके सामने होगी काउंसलिंग के समय। सबसे पहले जो पीएस कैटेगरी का है उसको बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद में महिला को बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद में जो अन्य पीछे रह जाते हैं उसको नंबर के आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और बताया जाएगा कि इसमें से आप कौन सी स्कूल हैं वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जो पहले जाता है वो स्कूल सेलेक्ट करता है तो उस पर लॉक लग जाता है, वो दूसरा कोई विद्यार्थी सेलेक्ट नहीं कर पाता। इस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। इस तरीके से आप बहुत सारे वीडियो देखने के लिए लैब असिस्टेंट से संबंधित कोई भी न्यूज़ देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।